तो सारे मुरली का संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। आज किस लिए बुलाया है? आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? हर एक एक सितारे को किस रूप से देख रहे हैं? सितारों में भी क्या विशेषता है जो देखते हैं? हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता देख रहे हैं। आप सभी अपने को जानते हो कि कितना संपूर्णता के समीप पहुँचे हो। संपूर्णता के समीप पहुँचने की परख क्या होती है? संपूर्णता की परख क्या है? संपूर्णता की परख यही है कि वहाँ सभी बातों को सभी रीति से, सभी रूपों से परख सकते हैं। जो संपूर्णता के करीब है तो उनकी परख शक्ति कैसे होंगी? बहुत तेज। हर बात को वो परख सकेंगे। आज सारे दिन में क्या क्या स्मृति आएगी? चित्र स्मृति में आया या चरित्र स्मृति में आया? चित्र के साथ और कुछ याद आया? जब हम हर एक को देखते तो चित्र के साथ और भी कुछ स्मृति में आया? शिक्षा याद आई, ड्रामा याद आया, तो ब्रह्मा बाबा को भी देख करके या गुलजार दादी को देख करके क्या याद आया? चित्र के साथ और कुछ याद आया? चित्र के साथ विचित्र भी याद आया? कितना समय चित्र की याद में थे, कितना समय विचित्र की याद में थे, या दोनों की याद मिली हुई थी? विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेंगी। इसलिए विचित्र के साथ चित्र और चरित्र दोनों याद आए। विचित्र के साथ चित्र और चरित्र दोनों याद आए। आज के दिन और भी कोई विशेष कार्य किया है? 18 जनवरी है तो क्या याद आया? ब्रह्मा बाबा याद आए तो उनका चित्र भी याद आया, और फिर उनमें जो विचित्र आते हैं और आत्मा जो विचित्र है वो भी याद आई, और फिर उनके चरित्र भी याद आए। सिर्फ याद में ही मगन थे या याद के साथ और भी कुछ किया? विकर्म विनाश किए, ये तो याद का परिणाम है। और विशेष कर्तव्य क्या किया? पूरा एक वर्ष का अपना चार्ट देखो। इस अव्यक्त पढ़ाई में, क्योंकि 1 वर्ष हो चुका था ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त हुए,
इस एक वर्ष के चार्ट में देखो, इस अव्यक्त पढ़ाई, इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग की रिजल्ट चेक की। अभी कौन सी पढ़ाई है? अव्यक्त पढ़ाई। कौन सा स्नेह है? अव्यक्त स्नेह। कौन सा सहयोग है? अव्यक्त सहयोग। इसकी रिजल्ट चेक की। इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग का 12 मास का पेपर क्या है? एक वर्ष हुआ है ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त हुए, उस समय चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद ही अपने ऊपर अधिक अटेंशन रख सकते हैं। तो आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना, व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े हैं, ये चेकिंग करना है। अगर अव्यक्त स्थिति बढ़ी है तो अपने चलन में भी वो अलौकिकता होंगी। अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या है? कैसे समझेंगे कि ये अव्यक्त है? अलौकिक चलन। इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक कहाँ तक बने हो, ये चेक करना है। हमारी चलन कैसी हो? अलौकिक। इस वर्ष में पहली परीक्षा कौन सी हुई? इस निश्चय की परीक्षा में हर एक ने कितने कितने मार्क्स लिए वो अपने आप को जानते हैं। निश्चय की परीक्षा तो हो गई, अब कौन सी परीक्षा होनी है? परीक्षा का मालूम होते भी फेल हो जाते। कोई कोई के लिए ये बड़ा पेपर है, लेकिन कोई कोई का अभी और बड़ा पेपर होना है। पेपर कौन सा? निश्चय। जैसे इस पेपर में निश्चय की परीक्षा हुई, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, निश्चय की परीक्षा हुई, वैसे ही अब कौन सा पेपर होना है? व्यक्त में भी अभी भी वो सहारा है। ब्रह्मा बाबा आज भी, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा आज भी सहारा है। जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन सहारा था। कोई भी बात करनी है तो किसके पास जाते थे? ब्रह्मा बाबा के पास जाते थे। कुछ पूछना है किसको पूछते थे? जिनके तन में स्वयं भगवान आते उनको पूछते थे। अभी भी अगर कोई भी बात हुई तो कौन सहारा है? ब्रह्मा बाबा माने बाप दादा सहारा है। जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन सहारा था, अभी भी वही निमित्त है। ये पूरे परिवार का सहारा, ये साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। अव्यक्त में तो साथ है ही। जितना स्नेह होता है उतना सहयोग भी मिलता है। स्नेह भी कमी
के कारण तो फिर सहयोग भी कम मिलता है, स्नेह कम तो सहयोग कम। साकार से स्नेह, ब्रह्मा बाबा से स्नेह, अर्थात सारे सिजरे से स्नेह। साकार अकेला तो नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा तो उनके परिवार, साथ परिवार भी है। माला के मन के हो ना, माला में अकेला एक मन का तो नहीं होता है, माला में एक ही याद के सूत्र में, स्नेह में सारा परिवार समाया हुआ है। कौन से सूत्र में? याद के सूत्र में। सभी किसको याद करते? बाबा को। तो परिवार याद के सूत्र में समाया हुआ है, स्नेह में समाया हुआ है। तो ये जैसे माला में स्नेह के सूत्र में पिरोए हुए हैं। दैवी कुल तो भविष्य में होगा, इस ब्राह्मण कुल का भी बहुत महत्व है। जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता होगी, उतना ही दैवी राज्य में समीपता होंगी। साकार में क्या सबूत देखा? बाप दादा किसको आगे रखते? बच्चों को, क्योंकि बच्चों के बिना माँ बाप का नाम बाला नहीं हो सकता। तो जैसे साकार में कर्म करके दिखाया, तो आप भी क्या करो? फॉलो फादर, फॉलो करना है। यहाँ पेपर पहले ही सुनाया जाता है, पेपर पहले ही लीक हो जाता है। निश्चय का पेपर तो हुआ, लेकिन अब पेपर होना है हर एक के स्नेह, सहयोग और शक्ति का। अब वो समय नजदीक आ रहा है कि जिसमें आपका भी कल्प पहले वाला चित्र वो संपूर्ण प्रत्यक्ष होना है। अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन के लिए अंगुली देनी है। अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन के लिए अंगुली देनी है। कलयुगी पहाड़ तो पार होना ही है, लेकिन इस वर्ष में अभी मन की समस्याएं, तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं, सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह और सहयोग की अंगुली देनी है। कौन सी अंगुली? स्नेह, सहयोग। तन की समस्याएं भी आनी है। लौकिक संबंध में तो पास हो गए, लेकिन जो अलौकिक संबंध है, ब्राह्मण परिवार, उस संबंध द्वारा भी छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। लेकिन ये समस्याएं सब क्या है? ब्राह्मण परिवार के द्वारा समस्या। ये क्या है?
ये पेपर समझना, ये आपके पेपर है। ये प्रैक्टिकल बातें नहीं समझना, इसको प्रैक्टिकल नहीं समझना, इसको पेपर समझना। ऐसे प्रैक्टिकल नहीं, क्यों, क्या, कैसे, कब तक, कौन, पेपर समझना। ये पेपर समझना। अगर पेपर समझकर उसको पास करेंगे तो पास हो जाएंगे। कौन सी विधि बताई? स्नेह, सहयोग। उसको स्नेह की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है। अभी देखना है पेपर आउट होते भी अब कितने पास होते, पेपर तो आउट हो गए। ऐसे करना है तो पास हो जाएंगे। फिर इस पेपर की रिजल्ट भी सुनाएंगे। इस समय अपने में विल पावर धारण करना है। ऐसे नहीं मेरा तो मन ही नहीं लगता, नहीं, विल पावर। अभी विल पावर नहीं आई है। विल पावर माना जो सोचे पूरा हुआ, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है कहते। यथा योग्य, यथाशक्ति पावर है अभी, तो विल पावर कैसे आ जाएंगे, कैसे आ सकेंगी? विल पावर आने का साधन कौन सा है? तो विल पावर की कमी क्यों है, उसके कारण का पता है। याद की कमी भी क्यों है? बाप ने साकार में कर्म तो करके दिखाया। कितने पावरफुल होंगे ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा हर बात में बोलता है ब्रह्मा बाबा को देखो, इन्होंने करके दिखाया। याद की कमी क्यों? बाप ने साकार में कर्म करके दिखाया, उनको विल पावर कैसे आई? तो उन्होंने पहला कदम कौन सा उठाया? सभी कुछ विल कर दिया। विल करने में देरी नहीं की। सब कुछ किसका? बाबा का। विल किया। भक्ति में हमने क्या कहा द्वापर युग से? बाबा जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, ये करेंगे, आप जो कहेंगे वही सुनेंगे, आपकी श्रीमत पर चलेंगे। तो विल करने में देरी तो नहीं की। जो भी बुराई है अंदर व बाहर, वो संपूर्ण विल नहीं की है, तो तब तक विल पावर आ नहीं सकती। क्या विल किया? अपने अंदर की बुराई। साकार में कुछ सोचा क्या? कैसे होगा, क्या होगा, ये कब सोचा? अगर कोई सोच कर विल करता है तो उसका इतना फल नहीं मिलता है। जैसे झाटकू और बिगर झाटकू का फर्क होता है। पहले स्वीकार कौन होता है? जो पहले स्वीकार होता है उसको नंबर 1 की शक्ति मिलती है। जो पहले स्वीकार नहीं होते उनको शक्ति भी इतनी नहीं होती है। इस बात पर सोचना।
जो पहले स्वीकार नहीं होते उनको शक्ति भी इतनी प्राप्त नहीं होती। पहले स्वीकार कौन होता है? जो पहले स्वीकार होता है उनको नंबर 1 की शक्ति मिलती है। जैसे झाटकू, बिगर झाटकू होते हैं, झाटकू पहले स्वीकार होता है। इस बात पर सोचना। व्हील क्या करना है? अपने अंदर की बुराइयां एक झट से। बाप दादा वर्तमान के साथ भविष्य भी जानता है, तो भविष्य कर्म बंधन की रस्सियां देखकर इतनी तेज दौड़ी नहीं पहनाते हैं। कर्म बंधन की रस्सियों को काटना ये अपना कर्तव्य है। अगर कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं होती तो मन की खिंचावट होती रहती है। इसलिए रस्सियां कटवाने के लिए ठहरे हैं। रस्सियां अगर टूटी हुई है तो फिर कोई रुक सकता है? छूटा हुआ कब कोई भी बंधन में रुक नहीं सकता, वो आगे बढ़ता है। आज के दिवस पर क्या करना है और अगले वर्ष के लिए क्या तैयारी करनी है, वो सभी याद रखना। विदेही को ही बाबा युगल बनाएंगे। तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। विदेही बनने में सहयोग कम मिलता है, सफलता कम देखने में आती है, तो समझना चाहिए कि विदेही को अभी युगल नहीं बनाया है। हमें विदेही को युगल बनाना है। शिव बाबा हमारे युगल कौन है? विदेही। विदेही को युगल बनाओ। तो सहयोग मिलेगा विदेही का। किसी को सहयोग कम है तो उसने विदेही को युगल नहीं बनाया है। अन्य को सहारा बनाया है। विदेही बनने में सहयोग कम मिलता है, सफलता कम देखने में आती है, तो समझना चाहिए अभी तक विदेही को युगल नहीं बनाया है। कमाल इसको कहा जाता है जो मुश्किल बात को सहज करे। सहज बातों को पार करना ये कोई कमाल नहीं है, लेकिन मुश्किलातों को पार करना वह है कमाल। मुश्किलातों को मुश्किल न समझकर चलना यह है कमाल। अगर मुश्किलातों में जरा भी मुरझाया तो क्या होगा? एक सेकंड में सौदा करने वाले वो कहाँ फंसते नहीं है। सौदा कितने सेकंड में किया हमने? 1 सेकंड में सौदा। फास्ट जाने वाला कहाँ फंसेगा नहीं। फंसने वाला फास्ट नहीं जा सकेगा। लास्ट स्थिति को देख फास्ट जाना है।
अब भी फास्ट जाने का चांस है। सिर्फ एक हाई जंप लगाना है, लास्ट में फिर फास्ट नहीं जा सकेंगे। 1970 की मुरली। अच्छा, ओम शांति। क्या कहा बाबा ने? हमें विदेही को अपनी युगल बनाना है, तो विदेही का सहयोग मिलेगा। हाई जंप, संपूर्णता की परख है, सब बातों को अच्छी रीति से परख सकेंगे। परखने की शक्ति उसमें पूरी होंगी। बाबा ने कहा फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? एक धक से अपनी सारी बुराइयों को विल किया, दे दिया। पेपर कौन सा होता है? निश्चय। ये पेपर मैंने अलौकिक का, लौकिक तो पास कर लिया है आपने, वो प्रैक्टिकल नहीं समझो उसको, उसको पेपर समझो। ये हो रहा है, पेपर है। जैसे बाबा व्यक्त में सहारा थे ना, कुछ भी पूछने चाहो तो बाबा से पूछते थे। अभी भी अव्यक्त ही सहारा है। सहयोग कब मिलता है? समझ लेना, परिवार से स्नेह कम है, बाबा से स्नेह कम है। बाबा माना अकेला नहीं है, याद एक को करते सब, तो इसकी माला बनी हुई है। अच्छा, ओम शांति। भ्रुकुटी रूपी सिंहासन पर विराजमान मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा विदेही हूँ। मुझ आत्मा का घर परम धाम है। शांति धाम है। यहाँ कितनी शांति है। मैं शिव बाबा को देख रहा हूँ। बाबा मुझे देख रहे हैं। बाबा की नज़र से मैं निहाल हो गया।
शिव बाबा कल्प वृक्ष के बीज है। शिव बाबा ही मेरे युगल है। मैं शिव बाबा की विदेही की युगल विदेही हूँ। बाबा मैं झाट को बंद आप पर संपूर्ण बलिहार गया। बाबा मुझे ब्रह्मा बाबा के समान स्नेही सहयोगी बनना है। एक एक ब्राह्मण आत्मा मुझ आत्मा के भाई है। तथा सारे विश्व की आत्माएं मेरे भाई है। हर आत्मा को मुझे सहयोग देना है। मैं ब्राह्मण सो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता ब्रह्मा बाबा मेरे सहयोगी हैं। आज भी ब्रह्मा बाबा सदा मेरे साथ है। ये बाजोली का खेल इसमें बाबा मुझे फिर से ऊपर चढ़ने के लिए हाथ दे रहे हैं। मुझे ब्रह्मा बाबा को सदा साथ रख शिव बाबा की याद से
माला के नजदीक आना है। दिव्य गुण जो पारसनाथ बाबा मेरी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाकर मुझ में भर रहे हैं, मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। मैं 2500 वर्ष तक सर्वगुण संपन्न संपूर्ण पवित्र था। बाबा की याद से मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। बाबा मुझे ब्रह्मा बाबा के द्वारा डबल सिरताज का ताज पहना रहे हैं। देखो अपना पहले जन्म का वो शरीर मैं होली हंस आत्मा कितना पवित्र शरीर है ये। जैसा सोना वैसा जेवर, कितना सुख है, कितनी पवित्रता है। बाबा मुझे कितनी ऊंच दृष्टि से देखते हैं। बाबा मैं आपकी हर आशा को पूरा करूंगा बाबा। मुझे सारे विश्व को देना है। मैं देवता हूँ।
परम धाम में कितनी शांति है। शांति के सागर में मैं आत्मा खो गई। बस मैं बाबा को देख रहा हूँ, बाबा मुझे देख रहे हैं।